Hello guys, welcome back to my channel. In this video, we will study question number 3 of exercise 1.6 from class 9th of chapter 1 number system. So question is simplify. यहाँ पे आपको 4 parts given है. इसमें आपको जो simply solve करके calculate करना है and final answer लिखना है. So your first part is 2 raised to power 2 upon 3 into 2 raised to power 1 upon 5. ओके सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे बेसिस आर सेम 2 and 2 बट एक्सपोनेंट मतलब जो पावर्स है वो डिफरेंट है. तो बेस सेम है एंड पावर्स डिफरेंट है. तो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आइडेंटिटीज प्रॉपर्ली एक्सप्लेन की है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. तो पहले आप उन आइडेंटिटीज को अच्छे से समझिए, देन इट इज वेरी इजी टू अप्लाई दीज आइडेंटिटीज इन द क्वेश्चन. सो यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी यूज होगी यूजिंग a raised to power p into a raised to power q. Here base that is a and a is same but powers are different p and q. So इस केस में क्या होगा, बेस को आप सिंगल टाइम लिख के पावर्स ऐड हो जाएंगी, राइट. तो मल्टीप्लाई के केस में मल्टीप्लाई जब ऑपरेटर होता है बेस सेम है पावर्स डिफरेंट है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, राइट. सो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे विद द गिवन क्वेश्चन, हेयर a is equals to 2, p equals to 2 upon 3 एंड q इक्वल्स टू 1 अपॉन 5. तो सिंपली आप यहाँ पे पुट कर देंगे a रेज टू पावर p प्लस q. हेयर a इज 2, सो पावर्स को ऐड कर दीजिए, दैट इज 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5. नाउ या तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप पावर में ही सॉल्व करिए इसको, बिकॉज ये एलसीएम लेके सॉल्व होगा, या फिर सिर्फ इस पावर वाले को आप सेपरेटली यहाँ सॉल्व करके डायरेक्ट वहाँ पे आंसर लिख देंगे. सो आई एम सॉल्विंग इट हेयर. So 2 upon 3 plus 1 upon 5. Take LCM of denominators, that is 3 and 5. Both are prime numbers, तो simply multiply हो जाता है, बट फिर भी मैं आपको solve करके दिखा रही हूँ. 3 ones are 3 and then 5 ones are 5. So LCM of 3 and 5 is 15. Now आपको चेक करना है डिनोमिनेटर कितने का मल्टीपल होगा. So यहाँ पे 3 5s are 15. So 5 की इंटू हो जाएगी न्यूमरेटर में, प्लस 5 how much are 15? 3s are. So 3 की मल्टीप्लाई होगी आपकी 1 में. So here it becomes 5 2s are 10 plus 3 1s are 3 upon 15, that is 10 plus 3 which is 13 upon 15. तो ये जो आपने सॉल्व किया है इसको डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं. तो पावर क्या आ गया आपके पास सॉल्व करके 13 upon 15. But you have to show this calculation also in your fair area, then only you will obtain full marks. Okay, don't just write direct here. अगर MCQ फॉर्म में आता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देन आप सॉल्व करके डायरेक्ट आप लिख सकते हैं. बट सपोज ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, देन यू हैव टू राइट आइडेंटिटी फर्स्ट एंड शो द कैलकुलेशंस ऑल्सो, राइट. सो दिस वॉज योर फर्स्ट पार्ट. नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड वन. सो सेकेंड पार्ट इज 1 अपॉन 3 रेज़ टू पावर क्यूब होल की पावर आपके पास 7 है. अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये जो पावर है 7, ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों शेयर कर रहे हैं. दैट मीन्स आप 1 के ऊपर भी 7 पावर है और ये जो डिनोमिनेटर है 3 रेज़ टू पावर 3 उसके ऊपर भी 7 पावर है. तो यहाँ पे आपका जो लॉ लगेगा वो है आपके पास यूजिंग a अपॉन b होल टू द पावर p. मतलब a और b बेसिस आर डिफरेंट बट पावर इज सेम, ठीक है. तो इस केस में क्या होगा, जो एक पावर कॉमन है तो उसको आप सेपरेटली लिख लेंगे दोनों न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर के साथ. सो a रेज़ टू पावर p अपॉन b रेज़ टू पावर p. अब यहाँ पे क्या है, जैसे 1 के ऊपर कोई पावर नहीं है यहाँ पे, तो 1 रेज़ टू पावर 1 ओनली, एंड यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 3 है. सपोज यहाँ पे a रेज़ टू पावर आपके पास m होता एंड b रेज़ टू पावर n है, तो यहाँ पे जब p की मल्टीप्लाई होगी दोनों के साथ ये हो जाता है a रेज़ टू पावर p इंटू m और यहाँ पे हो जाता है b रेज़ टू पावर p इंटू n. लाइकवाइज अब यहाँ पे आपका क्या होगा, दिस कॉमन ये जो पावर है शेयर करेंगे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो यू विल राइट लाइक दिस नाउ 1 इंटू 7, बिकॉज 1 की कोई पावर नहीं है, इट्स अंडरस्टूड दैट 1 ही पावर है उसकी. सो 1 इंटू 7 अपॉन 3 और ये इसकी पावर है 3, सो मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 7 से. नाउ जस्ट सॉल्व दिस. 1 इंटू 7 इज 7 ओनली अपॉन 3 रेज़ टू पावर 7 3s are 21. अब बेस को आप ओपन करेंगे हाउ मेनी टाइम्स, जितने टाइम्स आपकी पावर है. तो यहाँ पे 7 टाइम्स है तो 1 को आप 7 टाइम्स कर लें ओपन, या 70 टाइम्स आपका 1 ही रहता है. 1 इंटू 1 इंटू 1 आप 7 टाइम्स ओपन कर लेंगे तो 1 ही रहेगा. अपॉन डिनोमिनेटर इज 3 रेज़ टू पावर 21. अब यहाँ पे 3 की पावर है 21, दैट मीन्स 3 को आपको 21 टाइम्स ओपन करना पड़ेगा. बट दिस इज वेरी मच कैलकुलेटिव, सो यू कैन कीप योर आंसर हेयर ओनली, ठीक है. यहाँ तक छोड़ेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. बट यहाँ पे आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के
के लिए, बिकॉज ये आंसर आपका डिनोमिनेटर में आ गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं और 3⁻⁻21, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाए। तो ये भी आपको एक आइडेंटिटी मैंने बताई थी, उसमें ये होता है अगर कोई भी आपके पास बेस है उसकी पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल ले लेंगे। न्यूमरेटर में नेगेटिव है तो उसे डिनोमिनेटर में ले आएंगे, और अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो उसे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आंसर आ रहा था, तो न्यूमरेटर में शिफ्ट करने के लिए पावर क्या हो गई, माइनस। तो ये भी आपका लॉ है, इस लॉ के अकॉर्डिंग आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। सो बस सिंपली आपको लॉ समझ में आने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप ये क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। तो मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट। So third part is 11 raised to power 1/2 whole upon 11 raised to power 1/4। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे बेस इज सेम, दोनों की बेस सेम है 11 एंड 11, बस पावर्स डिफरेंट है 1/2 एंड 1/4। सो यहाँ पे आपका जो लॉ लगेगा यूजिंग a⁻p अपॉन a⁻q, मतलब बेस सेम है दोनों के पास a एंड a, बट पावर्स आर डिफरेंट p एंड q। तो ऐसे केस में जब बेस सेम है तो बेस को सिंगल टाइम करके, मतलब आप पावर्स को ऊपर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा a⁻p-q। ओके, क्योंकि आपको न्यूमरेटर में आंसर लिखना है तो बेस को आपने एक सिंगल टाइम लिखा, और जो डिनोमिनेटर की पावर थी उसको ऊपर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा p-q। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लें, हेयर इन प्लेस ऑफ a व्हाट इज गिवन 11, p is 1/2 and q is 1/4। p and q क्या है, पावर्स है आपकी, और 11 क्या है दोनों का बेस, जो हमने 11 से डिनोट किया है जनरल रूल में। सो यहाँ पे आप फॉर्मूले में पुट करेंगे तो a⁻p-q, a is 11, सो पावर है p-q, दैट इज 1/2 माइनस 1/4। अब यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, 1/2 माइनस 1/4, इसको सेपरेटली यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, राइट, एंड देन जस्ट डायरेक्ट आप अपना आंसर यहाँ पे लिख लेंगे। सो टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, 2 और 4 का एलसीएम का ले लेंगे, आएगा 4 ओनली। सो चेक करेंगे 2 हाउ मच जा 4, 2 जा, सो 2 की इंटू करेंगे न्यूमरेटर दैट इज 1 के साथ, माइनस 4 हाउ मच जा 4, 1 जा, 1 इंटू 1 इज राइट हियर। So 2 1s are 2, minus 1 1s are 1 upon 4. 2 minus 1 is 1, so 1/4. So after solving this power आपका आंसर कितना आया, 1/4। अब ये 1/4 आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, सो आ जाएगा 11 raised to power कितना आ गया, 1/4। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, बिकॉज जो आपकी पावर आई है वो फ्रैक्शन में आई है, एंड यू कांट ओपन द फ्रैक्शन, राइट। सो यही आपके पास फाइनल आंसर आ गया। सो दिस वॉज योर थर्ड पार्ट। नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट वन। So fourth part is 7 raised to power 1/2 into 8 raised to power 1/2। So यहाँ पे आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, बेसिस आर डिफरेंट 7 and 8, बट पावर्स आर सेम, दोनों की पावर सेम है विच इज 1/2। तो यहाँ पे कैसा लॉ लगेगा, यूजिंग, और ऑपरेशन क्या है इन बिटवीन, मल्टीप्लीकेशन का, दिस डॉट इंडिकेट्स मल्टीप्लाई। सो यूजिंग a⁻p into b⁻p, a एंड b आर डिफरेंट बेसिस बट पावर्स आर सेम। तो इसको कैसे ओपन करेंगे, आप जो कॉमन थिंग है उसको सिंगल टाइम लिखेंगे, पावर को 1 टाइम लिखेंगे, p एंड बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे विद इन द ब्रैकेट। सो ये हो गया। नाउ हेयर इन प्लेस ऑफ a व्हाट इज गिवन 7, इन प्लेस ऑफ b 8, एंड पावर दोनों की सेम है विच इज 1/2, राइट। सो इम्प्लाइज, तो कितना हो गया, आपको इस फॉर्म में लिखना है, a इंटू बी दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 8, एंड पावर इज p, p के प्लेस पे आपको गिवन है क्वेश्चन में 1/2। सो 7 8 इज 56, एंड 56 की पावर हो गई 1/2। अब पावर आपकी फ्रैक्शन में आई है, दैट मीन्स दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, राइट। सो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट विद द हेल्प ऑफ बेसिक आइडेंटिटीज जो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में एक्सप्लेन की गई है, उसकी हेल्प से आप ये क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे, राइट। सो दिस वॉज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ यू फाइंड एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।